नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए हमारे चैनल पर सभी क्लासें आपको फ्री उपलब्ध है। हम पूरा कोर्स कराएंगे, फ्री कराएंगे बिल्कुल। हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल है उसे भी आप फॉलो कीजिए, ठीक है, ज्वाइन कीजिए उसे। वहाँ पे हम आपको क्विज और नोट्स उपलब्ध कराएंगे। हम सिलेक्टेड है, आप सिलेक्ट हो जाओ, ऐसा हम चाहते हैं, ठीक है। आपका भी क्या हो, आप भी गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, ऐसा हम चाहते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपना अगला जो आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर। लास्ट टाइम की क्लास में हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर्स की हमारी ये क्लास चल रही है। यदि आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं हमारे। यहाँ पे हम आज की जो हम बात करेंगे वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे नाम से पता चल रहा है, इंक्रीमेंट का मतलब कुछ बढ़ना है, डिक्रीमेंट का मतलब कुछ घटना है। अब तो क्या बढ़ना है, क्या घटना है, वो उस चीज के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। वैल्यू है, इंक्रीमेंट से इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीमेंट से डिक्रीज होगी। दोनों ही ऑपरेटर आपके यूनरी कैटेगरी के ऑपरेटर है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ ऑपरेंड्स होते हैं वो केवल क्या होते हैं, 1 होता है। अब हम यहां बात करते हैं हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट के अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है प्लस प्लस, और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो है आपका माइनस माइनस। यानी ये आपका कौन है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वैल्यू दोनों से बढ़ेगी, दोनों से घटेगी। सपोज आपने किया a बराबर 10 और अब आप कर रहे हो a प्लस प्लस। इसका मतलब आपका जो a की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1। कहने का मतलब है वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू यदि प्लस होगी आपकी वैल्यू तो वो 1 से प्लस होगी, और यदि आपकी वैल्यू माइनस होगी तो वो कितने से माइनस होगी, 1 से। यानी 1 से घटेगी, 1 से घटेगी। कौन से ऑपरेटर में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। यदि आपने यहाँ a बराबर 10 और a को के अंदर प्लस प्लस किया तो अब आपके ये a की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 11। और यदि आप ऐसा करते हो a माइनस माइनस, तो आपकी वैल्यू जो 10 है वो आप घट के a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो कहने का मतलब इंक्रीमेंट से वैल्यू बढ़ रही है, डिक्रीमेंट से घट रही है। बट इन दोनों ऑपरेटर का उपयोग 2 तरीके से किया जाता है। एक तो इनका उपयोग किया जाता है प्रीफिक्स के लिए, और एक इनका उपयोग किया जाता है पोस्ट फिक्स के रूप में। यानी 2 रूप में हम उपयोग करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या, प्रीफिक्स प्री यानी पहले, तो जहां ये जो ऑपरेटर है ये कहां लग जाए, पहले लग जाए ऑपरेंड के, यानी प्लस प्लस इधर की बजाय क्या आ जाए, इधर आ जाए, तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया। और ये बाद में लगा हुआ है तो ये पोस्ट फिक्स हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आप ऐसे करते हो a प्लस प्लस, तो ये या a माइनस माइनस, ये आपके क्या है, ये आपके पोस्ट फिक्स है। क्या है, पोस्ट फिक्स बोलेंगे हम इसको। लेकिन यदि यही चीज, लेकिन यदि आप यही चीज यदि आप ऐसे लिखते हो इस तरीके से, प्लस प्लस ए या माइनस माइनस ए, तो अब ये जो आपकी है ये आपकी क्या कहलाएगी, प्रीफिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रीफिक्स। तो दोनों से वैल्यू बढ़ रही है, दोनों से घट रही है, तो फिर इनमें अंतर क्यों है, 2 क्यों बढ़ाएं। इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तब इनका क्या है, इफेक्ट पड़ता है, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का। इतना आपको समझ में आ गया। ये जरूरी नहीं यही हो बेटा, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। मैंने तो नॉर्मली एक ए नाम का कंटेनर लिया है, वेरिएबल है, जो हम आगे वेरिएबल के बारे में और चर्चा कर लेंगे। आप ऐसे समझ तो गए हो, आप सी पढ़ रहे हो तो वेरिएबल के बारे में आप नॉर्मली जानते भी हो, नहीं जानते हो तो मैं और बता दूंगा आपको।
ठीक है, तो दो तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं, एक तो प्रीफिक्स के रूप में और एक पोस्टफिक्स के रूप में। अब कैसे क्या करना है, कुछ एक दो एग्जांपल हम करेंगे तो हमारे ये क्या होगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां कर देते हैं, ठीक है, इतना तो ये आपके सामने ही आ रहेगा, आपको दिखाई देता रहेगा। अब हम यहां पे जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने जैसे लिखा a बराबर 3, b बराबर 4 और मैंने किया c बराबर प्लस प्लस a प्लस 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 b। ऐसी इक्वेशन आती है ना, वहां हम इनका यूज करते हैं। अब इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको तीन चीजें अपने दिमाग में फिट करनी है। पहली चीज ये है कि आप जब भी इस तरह टाइप से, या जैसे माइनस में मान लो यहां ऐसे आ जाए माइनस और फिर ऐसे आ जाए कि a प्लस प्लस और ये सेमीकोलन लगाया। अब आप यहां देखो, इसमें प्रीफिक्स भी यूज हो रहा है, इसमें पोस्ट फिक्स भी यूज हो रहा है, मैंने प्लस प्लस के काम में लिए, माइनस का भी हो सकता है बीच में। इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको ये तीन चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये आपको अपने दिमाग में सेट करनी है, तभी आप इसका क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। एग्जाम में काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसको सोल्व करने का जो मेन पॉइंट है, नियम है, वो ये कि सबसे पहले आप किसको सोल्व करोगे, प्रीफिक्स को, यानी प्रीफिक्स को फाइंड करो और उसको क्या करो, सोल्व करो। दूसरा ऑप्शन है, आप किसको सोल्व करोगे, एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन को मतलब ये प्लस माइनस जो भी करवाना जाता है वो करो। तीसरा है, लास्ट में आप किसको सोल्व करोगे, पोस्ट फिक्स को। किसको सोल्व करोगे, पोस्ट फिक्स को लास्ट। ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा इन तीन चीजों को अपने दिमाग में सेट कर लेगा वो इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से निकाल सकता है। अब यहां हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके सामने यहां पे है, ठीक है। कैसे क्या करते हैं इसको ही देख लेते हैं। यहां सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रीफिक्स देखो, तो मेरे को एक तो प्रीफिक्स ये मिल गया, एक प्रीफिक्स ये मिल गया, ये तो क्या पोस्ट फिक्स है, तो इसको अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, पोस्ट फिक्स लास्ट में। प्रीफिक्स ये मिला, प्रीफिक्स बी मिला, प्लस प्लस है मतलब वैल्यू बढ़नी है, कितने से बढ़नी है, 1 से। तो इसकी वैल्यू कितनी है, यहां देखो कितनी दी हुई है, 3, तो 3 से बढ़ के कितनी हो गई, ए की वैल्यू 4, तो यहां क्या आएगा, ए की वैल्यू हो गई 4। ए में कोई और प्रीफिक्स है तो देख लो, नहीं है तो छोड़ दो, है तो वो आपको पहले कैलकुलेट करना, घटाना पड़ेगा, जो भी है, जो फाइनल वैल्यू आएगी वही रखनी पड़ेगी, प्लस है तो बढ़ाना पड़ेगा। बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये प्रीफिक्स मिल गया, अब कितनी हो गई, 5, ये 5 हो गया, ये बीच में प्लस लगा दिया, ये माइनस लगा दिया। अब यहां क्या लिखे, यहां वही लिखेंगे जो प्रीफिक्स सोल्व करने के बाद हमें जो मिला है, क्या मिला है, 4, यहां 4। इसको आप सोल्व कर लो, ये लो, ये वैल्यू किस में डाल दो, सी में जोड़ लो, 5 और 4 9, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 बराबर सी की वैल्यू, सी में गया तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये लो भाई साहब, सी की वैल्यू 5 है। अब आपको करना क्या है, हमने प्रीफिक्स सोल्व कर लिया, हमने एक्सप्रेशन सोल्व करके ये रिजल्ट निकाल लिया, सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है कितनी आनी है वो। अब लास्ट बचा क्या, पोस्ट फिक्स। अब पोस्ट फिक्स खोजो, पोस्ट फिक्स है क्या, ये रहा भाई, है क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, किसमें हो रहा है, एम में। तूने ए की वैल्यू कितनी यूज की, 4, अब इंक्रीमेंट कर दे, कितना हो गया, 5, ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब इस एक्सप्रेशन में हम देखें तो यहां हमारे जो तीनों जो वेरिएबल है, ए बी और सी, इन तीनों की फाइनल वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 5, बी की वैल्यू कितनी है, 5, और सी में कितना आ गया, 5। ये लो, इस तरीके से क्या होगा, ये इक्वेशन आपके सोल्व होंगे। तो यहां ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक एग्जांपल और करा दूं, चलो करा देता हूं। देखो, a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर मान लो कितने, ये 4 बना देते, c बराबर कितने, 2। मैंने किया x बराबर a प्लस 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 माइनस माइनस b प्लस a माइनस माइनस इंटू
इंटू सी प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए प्लस, और यहां मैं कर देता हूं प्लस प्लस बी। अब आपको यहां पे ए बी सी और एक्स तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तरीका वही है, पहले प्रीफिक्स खोजो, उसको सोल्व करो, फिर इक्वेशन खोजो, इक्वेशन खोजो क्या वो तो मिल ही जाएगी, उसको सोल्व करो, लास्ट में पोस्ट फिक्स को देखना है, ठीक है, और फिर फाइनल हमें ए बी सी और एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब देख लेते हैं, ए में प्रीफिक्स देखते हैं, ये प्रीफिक्स है क्या, नहीं है, ये क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, यहां पे भी नहीं है, ये रहा, ये क्या मिला हमें ए में प्रीफिक्स। ऐसे ही बी में प्रीफिक्स देखो, बी में प्रीफिक्स कहां, ये रहा, और देखो भाई बी में प्रीफिक्स ये रहा, ये मिल गया। सी में देखो कोई प्रीफिक्स है क्या जी, यहां तो सी में तो प्रीफिक्स नहीं है, यही प्रीफिक्स मिले, इनको सोल्व कर लो और इनकी वैल्यू रख दो। चलो करते हैं, सबसे पहले एक ही बात करते हैं, एक की इनिशियल वैल्यू आपने कितनी दी है, 3, इनिशियल मतलब प्रारंभिक वैल्यू कितनी दी है, 3, ये रहा, ये सोल्व हो गया, वैल्यू बढ़ गई, 3 से कितनी हो गई, 4। ए में कहीं और है क्या, कुछ नहीं है, तो जहां जहां ए है वहां वहां आप कितना यूज करोगे, 4 यूज करोगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4 प्लस, यहां पे मैं लिख देता हूं 4, इधर भी प्लस, इधर इंटू, यहां माइनस होके यहां कितना आ जाएगा, 4, यहां प्लस हो गया, ठीक है। अब बी को कर लेते हैं, बी की वैल्यू आपने कितने ली, 4, ये सोल्व घटा, माइनस वैल्यू डिक्रीज होगी, 4 से कितनी हो गई, यहां कितनी हो गई, 3, लिखेंगे नहीं, फाइनल वैल्यू लिखेंगे, सारे प्रीफिक्स देखने पड़ेंगे इसके। बी की वैल्यू 4 से हो गई कितनी, 3, ये रहा, वापस बढ़ गई, वापस कितनी हो गई, प्लस प्लस है ना, वहां एक घटाया, एक ने वापस बढ़ा दिया, तो 3 हुई थी, 3 से वापस 4 हो गई। तो अब यहां जहां जहां बी है वहां वहां आपको क्या करना है, यूज करना है 4 और 4, सॉल्व हो गया। अब सी को देख लो, 2 है, प्रीफिक्स है क्या जी, नहीं है, तो जहां नहीं है तो ठीक है, जो है वही रख दो, ये 2, इसको आपको सोल्व करना है, कर लो, नियम आप जानते हो, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बोर्ड मास का नियम आप जानते हो। सबसे पहले क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो ये तो 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 प्लस 4, लेफ्ट टू राइट कर लो, इसको सोल्व कर लो, इसको 4 4 8 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 4 कर लो, 8 8 16, 16 माइनस 4 प्लस 4, 16 में से 4 गए, 16 में से 4 गए 12 प्लस 4, 12 और 4 16, ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की, बताओ आई है, नहीं आ गई ना, ठीक है। अब हम बात करें यहां में किसकी वैल्यू मिल चुकी है, एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 16। अभी ए बी और सी ये रह गए। अब आपका पोस्ट फिक्स देखना, आपको एक के अंदर एक की वैल्यू आप कितनी यूज कर रहे हो भाई, 4 कर रहे हो, ए में पोस्ट फिक्स खोजो, ये रहा 2 ही है, 4 यूज की, 4 से बढ़ के हो गई कितनी, 5, इक्वेशन सोल्व होने के बाद करना पोस्ट फिक्स सोल्व, ये ध्यान रखना आप। तो 4 आपने यूज किए हैं, अभी इक्वेशन सोल्व होने के बाद आप पोस्ट फिक्स कर रहे हैं, तो 4 से कितनी हो गई, की वैल्यू 5, और यहां वापस डिक्रीमेंट हो गया, वापस कितनी हो गई, 4। अब यहां ए में बाकी कुछ है नहीं, तो ए की वैल्यू आप कितनी लिखोगे, यहां पे फाइनल वैल्यू 4। बी की देख लेते हैं, बी की वैल्यू आपने 4 यूज की है, बी में कोई है क्या, इसमें बी के अंदर पोस्ट फिक्स नहीं है, तो बी की वैल्यू 4 की 4 ही रहेगी। सी की वैल्यू आप कितनी यूज कर रहे हो, देखो सी की वैल्यू आपने कितनी यूज की है, बताओ 2। सी में पोस्ट फिक्स है क्या, सी में पोस्ट फिक्स, देखो ये रहा। अब आप क्या करोगे, पोस्ट फिक्स मिल गया, इसको सोल्व कर दो, 2 से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और कोई पोस्ट फिक्स सी में नहीं है, ये फाइनल रिजल्ट है।
तो ऐसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है और फिर उसका किसी एक की वैल्यू आपसे पूछी जाती है। तो समझ में आया ये प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का सिस्टम क्या है। इस तरीके से आप काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको हम क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराएंगे। तो टेलीग्राम चैनल जो हमारा है अमन IT नाम से, अमन IT एकेडमी, उसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया आपको? आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कंप्यूटर अनुदेशक की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। मैं कह रहा हूं जो जो बंदे IT से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सूचना सहायक हो, चाहे वो प्रोग्रामर हो, चाहे वो सूचना सहायक हो, चाहे प्रोग्रामर हो आपके, या कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित किसी भी टाइप की जो भर्ती है जिसका सिलेबस IT से रिलेटेड है, जिसमें C++ है, नेटवर्किंग है, जावा, पाइथन, ये जो सिलेबस अपना बेसिक इंटरनेट है, SQL, वो सारा हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सभी कैटेगरी के लोग हमारे तैयारी करने वाले, सभी टाइप की तैयारी करने वाले बंदे हमारे क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हम इसमें सिर्फ टेक्निकली वीडियो डालते हैं। अभी हमारी सी चल रही है, हमने हमारा अगला जो ऑपरेटर है वो एक पढ़ चुके हैं, अब अगला ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं, वो है अपना टर्नरी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? टर्नरी। तो देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है। थोड़ा लिखने में ऐसे थोड़ा आपको लग सकता है कि ये राइटिंग सही नहीं लिख रहे, लेकिन क्या करें, थोड़ा अभी धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छी। टर्नरी, TERNARY ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के ऑपरेंड कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 ऑपरेंड होते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं। एक भाग होता है कंडीशन, एक भाग होता है ट्रू पार्ट, एक भाग होता है फॉल्स पार्ट। अब ट्रू चलेगा या फॉल्स चलेगा वो तो डिपेंड किस पर है? कंडीशन पर। तो आप लिख सकते हो टर्नरी ऑपरेटर में 3 हिस्से होते हैं। पहला भाग कंडीशन होता है, दूसरा भाग ट्रू पार्ट और तीसरा फॉल्स पार्ट। दोनों में से ट्रू और फॉल्स में से कौन सा भाग चलेगा ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। कंडीशन यदि ट्रू होगी तो ट्रू पार्ट चलेगा, कंडीशन यदि फॉल्स होगी तो फॉल्स पार्ट चलेगा। अब यहां देखो आगे हम क्या करते हैं, इसका हम सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स शब्द अभी बताया मैंने अपनी क्लास में। सिंटेक्स का मतलब होता है प्रारूप, कि हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे, प्रारूप क्या रहेगा इसका, वो हमें आपको। सिंटेक्स ये है कि ये ब्रैकेट है, यहां एक कंडीशन है, ब्रैकेट के बाहर यहां एक क्वेश्चन मार्क है, यहां जो आपका है वो है ट्रू पार्ट, फिर एक आपका यहां कॉलन साइन है, और कॉलन साइन की इस साइड है फॉल्स पार्ट, और लास्ट में आपका क्या है? सेमीकोलन। ये इसका क्या हो गया? आपका सिंटेक्स। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कैसे हम इसका यूज करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए हमने यहां पे एक वेरिएबल बनाया, जैसे a बराबर a की वैल्यू हमने कर दी मान लीजिए 10, b बराबर b की वैल्यू मान लीजिए हमने कर दी कितनी? 20। अब हम यहां लिखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के द्वारा कि a बड़ा है b से, ये क्वेश्चन मार्क लगाया, और यहां हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट ऑफ एक स्टेटमेंट होता है सी लैंग्वेज में जो प्रिंटिंग का काम करता है, प्रिंट करता है, आउटपुट देने के लिए यूज होता है, बता देंगे अभी इसको भी। हमने यहां लिखा a इज बिग, कॉलन साइन, और फिर इधर हमने फिर लिखा प्रिंट ऑफ b इज बिग, और ये लास्ट में सेमीकोलन। अब यहां आप देख सकते हो मैंने क्या किया, मैंने यहां 2 कंटेनर लिए, यानी 2 वेरिएबल है जिनकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी, जो भी है आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो। मैंने यहां एक कंडीशन बनाई a ग्रेटर देन b, कि a की वैल्यू यदि बड़ी है b से। अब आप ही देख लो है क्या a b से बड़ा है क्या? अभी तो नहीं है, नहीं है तो क्या चलेगा? फॉल्स पार्ट। कौन सा पार्ट रन होगा? फॉल्स पार्ट। और क्या प्रिंट होगा? b इज बिग। क्या प्रिंट होगा? b इज बिग। देख लो आप b की वैल्यू 20 है तो a से तो ज्यादा ही है ना, तो b इज बिग प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट में से चलना कौन सा वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? इस कंडीशन पे।
अभी मान लो इसकी वैल्यू ये कर दूं मैं, अब 10 से कितनी हो गई 100। ए ग्रेटर देन बी की ए बड़ा है बी से, हाँ है तो कौन बड़ा, ए इज बी, ये ट्रू पार्ट प्रिंट हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी चलना दोनों में से एक है। अब 3 हिस्से तो अपने आप ही हो गए टर्नरी में, कंडीशन वाला पार्ट ट्रू पार्ट, फॉल्स पार्ट बन गए ना। ट्रू और फॉल्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ ये कॉलन साइन यूज हो रहा है बीच में, तो ये आपका कौन सा हो गया, आपका टर्नरी ऑपरेटर। आया समझ में, 3 हिस्से हैं, कंडीशन पे डिपेंड है कौन सा पार्ट चलेगा, ए चलेगा या बी पार्ट चलेगा, ट्रू पार्ट चलेगा या फॉल्स पार्ट चलेगा। आया समझ में। आप कंडीशनल ऑपरेटर को इस ऑपरेटर की नेस्टिंग भी कर सकते हो। नेस्टिंग का मतलब है कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर फिर से कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, तो उसको हम नेस्टिंग बोलते हैं। तो आप नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर भी बना सकते हो। कहने का मतलब ये जो ट्रू पार्ट है ना, अरे राम, ये जो ट्रू पार्ट दिया हुआ है, इस ट्रू पार्ट के अंदर, इस ट्रू पार्ट के अंदर आप फिर से क्या लगा सकते हो, फिर से कोई कंडीशनल ऑपरेटर लगा सकते हो। यानी आप कंडीशन के अंदर भी कंडीशन लगा के चेक कर सकते हो, उसको हम नेस्टेड बोलते हैं। तो वो आप किसमें कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर को आप नेस्टिंग भी कर सकते हो। एक बताता हूं मैं आपको, एक इसका एग्जांपल देखिए आप, एक बार इसको हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है, क्लीन कर देते। सिंटेक्स आपने नोट कर लिया होगा, आई होप, फिर से मैं कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे ए बराबर कोई भी वैल्यू आप सोच लेना अपने मन से, बी बराबर कोई वैल्यू आप डाल देना, और सी बराबर भी आप कोई वैल्यू अपने मन से आप कोई भी वैल्यू रख लेना। ठीक है, रख सकते हो ना वैल्यू, मैं बाद में अलग अलग वैल्यू डाल के आपको बताऊंगा। मैंने लिखा यहाँ ऐसे कि ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, तो यहां प्रिंट करें ए इज बिग, ठीक है, ए इज बिग। एल्स प्रिंट करें सी इज बिग, ठीक है। फिर मैंने यहां लगा दिया ये, फिर मैंने यहां लिखा कि बी बड़ा है सी से, यहां जगह कम है वहां लिख रहा हूं, बी बड़ा है सी से, तो सी बी इज बिग, और एल्स प्रिंट ऑफ सी इज बिग। चलो, या आप नेस्टिंग देख सकते हो, ये कंडीशनल ऑपरेटर, इस क्वेश्चन मार्क के बाद ये इसका ट्रू पार्ट है जो यहां से लेकर यहां तक है। कौन सा पार्ट है ये, ट्रू। और फिर इस कॉलन साइन के बाद यहां से लेकर इस कॉलन साइन के बाद यहां से लेकर और यहां तक ये इसका क्या है, फॉल्स पार्ट। लेकिन इस ट्रू पार्ट के अंदर आप फिर से देखो एक कंडीशनल और लग रहा है आपका, फिर से टर्नरी ऑपरेटर है, इसको कंडीशनल ऑपरेटर बोल देते हैं, एक ही बात है। फिर से ये एक और देखो यहां लगा हुआ है, और इसका ट्रू पार्ट ये है और इसका फॉल्स पार्ट ये है। लेकिन ये पूरा कंडीशनल ऑपरेटर इस बाहर वाले के कहा अंदर है, इसलिए इसको अपन नेस्टेड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, नेस्टेड। आया समझ। इसी तरीके से इसके फॉल्स पार्ट के अंदर देखो फिर से कंडीशन, और ये इसका क्या है, ट्रू पार्ट, ये इसका क्या है, फॉल्स पार्ट। आ गया समझ में। अब आप ए और बी की वैल्यू दे लो अपने मन से। तो अभी मान लो मैंने ए की वैल्यू दे दी यहाँ पे 4, 6 और यहाँ कर दिया मैंने 5, 4, 6 और 5 ऐसे कर दिया, ये थोड़ा सा ठीक है, 4, 6। अब पहले ए बड़ा है बी से, पहली कंडीशन देखो, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये ट्रू पार्ट नहीं चलेगा, सीधा फॉल्स चलेगा। फॉल्स में क्या कर रहा है, बी ग्रेटर देन सी, क्या बी बड़ा है सी से, हाँ है, कंडीशन ट्रू, ट्रू देन ये ट्रू पार्ट चलेगा, बी इज बिग, प्रिंट हो जाएगा। तीनों में आप देख सकते हो बी की वैल्यू बड़ी है या नहीं है ना।
अब यहां वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 40। अब देखो ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, हाँ जी है, कंडीशन ट्रू, अंदर आए, ट्रू पार्ट में आए। ए ग्रेटर देन सी, ए सी से बड़ा है, हाँ है, ये कंडीशन भी क्या हो गई ट्रू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज बिग। अब मान लो अपन इसकी वैल्यू को कर देते हैं बड़ा, ये लो। अब देखो ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, हाँ है, कंडीशन ट्रू, अंदर आए, ट्रू पार्ट। ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी क्या हो गया है, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इस अंदर वाले के फॉल्स पार्ट में आएंगे, क्या प्रिंट करेंगे, सी इज बिग। तो सी की वैल्यू बड़ी है या नहीं है ना, नहीं है। अब ये कर देते हैं और इसको ये कर देते हैं। अब देखो ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन फॉल्स, फिर इसमें आए फॉल्स में। बी ग्रेटर देन सी, क्या बी सी से बड़ा है, ये भी फॉल्स, तो इसका फॉल्स कौन सा आ गया, ये क्या प्रिंट हो जाएगा, सी इज बी। तीनों तरह की वैल्यू डाल के मैंने बता दी आपको, ये अपना कंडीशनल ऑपरेटर था। आई होप समझ में आया होगा आपको। आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो हमारा ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर थोड़ा साफ लिख देते हैं इसको, ASSIGN, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये लो भैया, असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है वैल्यू को असाइन करने के लिए। किसी वेरिएबल में हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, वहां हम असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। आप हमेशा इसका उपयोग करते हो इक्वल के साइन का, और ये इक्वल का साइन ही क्या है, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है, ये लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के वेरिएबल को असाइन कर देता है। कैसे, जैसे आपने लिखा ए, अब वैल्यू डालनी है, ये बराबर लगा दिया असाइनमेंट, और अब इसमें वैल्यू कितनी डालनी है, 20, ये लो। तो अब ये किस में गए, ए में, तो एक का मान कितना हो गया, 20 हो गया। तो कहने का मतलब इसने क्या किया, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो राइट साइड में जो वेरिएबल है उसको दे दी, ये वेरिएबल है, इसको ये वैल्यू असाइन कर दी। आया समझ में। ऐसे आप b बराबर मान लो 35, तो ये वैल्यू किस में चली गई, b में, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। इसके अलावा इसका एक, इसी का एक टाइप है चेन असाइनमेंट। चेन असाइनमेंट क्या होता है, ए की वैल्यू बी में, बी की वैल्यू सी में, सी की वैल्यू डी में। ऐसे जैसे मान लो मैंने किया a बराबर b, b बराबर c, c बराबर d, d बराबर e, और यहां कर दिए 10। अब ये वैल्यू क्या है, 10, ये 10 इसमें गए, e का मान 10, फिर e की वैल्यू इसमें गई, इसकी भी वैल्यू 10, इसकी भी वैल्यू 10, इसकी भी वैल्यू 10, इसकी भी वैल्यू, ये चेन असाइनमेंट है। सभी की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, 10 10 हो गई। आपको अलग अलग नहीं डालना पड़ा, एक साथ सब में आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। आया समझे, इसको बोलते हैं क्या, चेन असाइनमेंट। क्या बोलते हैं, चेन असाइनमेंट। इसके बाद आगे इसी में है अगला कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट देखो कैसे, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू आपने कर दी मान लो 5, अब आप कर रहे हो ए प्लस बराबर 3, ए माइनस बराबर 3, या ए इंटू बराबर 4, या ए डिवाइड बराबर 2, या ए मॉड्यूल बराबर 2। ये क्या है आपका कंपाउंड असाइनमेंट। अब ये क्या है, इसको चाहे आप ऐसे लिखो और चाहे आप ऐसे भी कर सकते थे कि a बराबर a के अंदर प्लस हो जाए 3, a बराबर a की वैल्यू में माइनस हो जाए 3, a बराबर a की वैल्यू इंटू हो जाए 4 से, या a बराबर a की वैल्यू डिवाइड हो जाए कितने से, 2 से, या a बराबर a का मॉड्यूल हो जाए क्या, कितने से, 2 से। अब यहां देखो क्या होगा, 5 है और आपने a प्लस 3 किया तो 5 में 3 ऐड हो गया। अब आपके a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू आपकी हम देखें तो क्या हो गई, 8 हो गई। कितनी हो जाएगी, 8। या वापस 3 कम हो गए, यानी वो 5 में से 3 कम, वो इसके बाद देखेंगे तो 5 में से 3 कम होके
सॉरी 8 में से 3 घट के वापस 5 हो जाएगा। उसमें देखेंगे तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 में से 2 कम करके वैसे 3 कम करके वैसे मान लो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू अपन मान लो इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो यहाँ फिर से एक प्रोग्राम की तरह इसको मानते हैं या इसके हिसाब से चलते हैं इंडिविजुअल हर एक के लिए। तो वैसे देख लेते हैं इंडिविजुअल में यहाँ 8 हो गया, यहाँ -5 ये हो गया 2, यहाँ वो वैल्यू इंटू हो गई कितने से 4 से, तो ये 20, यहाँ वो वैल्यू डिवाइड हो गई 2 से तो कितना आया 2, यहाँ वो वैल्यू मॉड्यूल हो गई कितने से 2 से तो 1 रिमाइंडर। तो कहने का मतलब यहाँ ये कौन सा है, चेन असाइनमेंट है। आया समझे, ये चेन असाइनमेंट था, ये कंपाउंड असाइनमेंट है। वो ऊपर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ में आ गया होगा, आ गया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर ही पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए यार, कुछ तो करो। ठीक है, इसके बाद एक दो ऑपरेटर और जिनके बारे में और हम पढ़ लेते हैं, जैसे बाद में हमें आगे भी मौका मिलेगा तो आगे भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे एक तो ये कोमा ऑपरेटर होता है, COMMA, कोमा। कोमा क्या है, ये सेपरेटर है। क्या है ये, सेपरेटर है, वैल्यूज को अलग अलग सेपरेट करता है। ठीक है, ये है एक सेपरेटर है जो वेरिएबल्स को अलग अलग करता। कैसे, जैसे मैंने कहा A, B, C, D, ये अलग अलग बन रहे। यदि मैं ऐसे नहीं करूंगा तो ये तो ABCD पता ही नहीं चलेगा ये ABCD क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम वेरिएबल बना रहे हैं तो उसके नाम में हम स्पेस अलाउ ही नहीं है। तो स्पेस वैसे अलाउ नहीं है तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे कोमा क्या कर देता है, इनको सेपरेट कर देता है। या ऐसे कर लो, आप ऐसे करो A बराबर 10, B बराबर 20, C बराबर 30। तो यहाँ ये कोमा क्या कर रहा है, सेपरेटर है। आया समझ। एक इसके अलावा ऑपरेटर अपना साइज ऑफ, ये भी एक क्या है, साइज ऑफ है। ये भी ऑपरेटर स्पेशल इसमें आता है, ऑपरेटर ही बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये क्या करता है, आपको वैल्यू रिटर्न करता है। यह है वेरिएबल के द्वारा मेमोरी में ली गई जगह की साइज बताता है। कहने का मतलब कौन सा वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट जगह ले रहा है, नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न करेगा। आपने इंटीजर वेरिएबल बुलाया 2 बाइट रिटर्न करेगा, आपने फ्लोट बनाया 4 बाइट रिटर्न करेगा। कि वेरिएबल मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो आपको ये बताएगा अपना अगला जो ऑपरेटर है। कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा इंटीजर a बराबर मैंने 20 किया। अब मैं करता हूं साइज ऑफ और मैंने किया a। अब ये एक ही साइज देगा। अब आप सोच रहे हो ये तो 20 देगा, ना ना ना, a इंटीजर है, इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये क्या रिटर्न करेगा अपने को, ये अपने को जो इसकी साइज है वो मान लीजिए हम यहाँ वो साइज यहाँ हम किसी वेरिएबल में डाल देते हैं, x में डाल देते हैं। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी इस वेरिएबल में मेमोरी में कितना स्पेस ले रखा है ये आपको साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स के काफी टाइप पढ़ चुके हैं हम हमारे पिछले वीडियो में, इन सभी में आप देख सकते हो। हमने ऑपरेटर्स में रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े हैं, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े हैं, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े, बिटवाइज ऑपरेटर पढ़े। फिर बिटवाइज के जो टाइप्स है वो हमने देखे। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े। उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा, टर्नरी ऑपरेटर या जो कंडीशनल ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं हमने वो भी पढ़ा। तो ऑपरेटर्स हमने सारे कवर कर लिए। उसके अलावा ये कुछ कॉमन कोमा है, साइज ऑफ ऑपरेटर है, इनके बारे में भी हमने देखा है। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो। मिलते हैं अगली क्लास में।